इसराइल रैंक्स तुर्किया एज सेकंड लार्जेस्ट थ्रेट। सुन लिया अब आपने? या कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी मजबूरी है कि वो इसराइल के अगेंस्ट नहीं जा सकते। में पाकिस्तान के दुश्मनों की तरफ से बराह रास्त या बिलवास्ता अंदाज में किसी तरह की कोई कार्रवाई किए जाने का इशारा दिया गया है। खिलाफत उस्मानिया का ख्वाब देखने वाले जल्द ये जान जाएंगे कि उनके ख्वाब टूटने वाले हैं। इसराइल की तरफ से वाज़ेह ऐलान आता है टाइम पे अफगानिस्तान को ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल जो हैं उनको देने के लिए इसराइल बेचैन है कि इसराइल ने बिल आखिर एक अलायंस बना लिया ग्रीस और साइपर के साथ तुर्की के खिलाफ। बेंजामिन नेतन्याहू ने एम्पायर का जिक्र करके अर्दगान को जो न्यू ओटोमन एम्बिशन था उस पर सीधा वार किया है। सहूनी कुव्वत के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बहुत ही ताकतवर सहूनी कुव्वत है नेतन्याहू का। इसराइल को मालूम है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तकड़ी है, यहाँ हमारे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो वो ड्रोन और एंटी ड्रोन जो हैं वो अफगानिस्तान को देना चाहते हैं। इस चीज़ को भांप रहा है, देख रहा है और इस बात को वो किसी हद तक अब एक्सेप्ट भी कर रहा है कि वो तनहा इस रीजन के अंदर कुछ भी नहीं है। नमस्ते सत्य, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में इस वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। इसराइल ईरान के बाद सबसे बड़ी जो थ्रेट समझ रहा है वो तुर्की को समझ रहा है। आपको याद है मैं अपनी वीडियोस में बारहा और बहुत बार ये कह चुका हूं, तुर्की को लगता है कि ईरान पर ही इसराइल की नजरें रहेंगी, ईरान ही इसराइल का दुश्मन है, हमें कुछ नहीं होगा। तो ये उसकी भूल है। अगला निशाना तुर्की है और यकीन जानिए ये बात मैं हर उस मुस्लिम मुल्क के लिए कहता हूं जो इस वक्त ताकतवर हो रहा है, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को लग रहा है कि आज अमेरिका उसका यार हो गया। डोनाल्ड ट्रंप आर्मी चीफ को बुला बुला के खाने की मेज़ पे गप्पे लगा रहा है और प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप तारीफ़ें कर रहा है हमारी मिलिट्री क़यादत की, तो हमारी तरफ कभी भी इनकी तोपों का रुख नहीं होगा। तो ये हमारी इतनी बड़ी खाम ख्याली है। कुरान कहता है कि यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। कि इसराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलके तुर्की के खिलाफ एक इत्तेहाद बना लिया है और अगला टारगेट तुर्की है। तो ईरान का हिजबुल्लाह के साथ राब्ता खत्म हो गया, ज़मीनी राब्ता, तो हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गई तो इसराइल और ताकतवर हो गया। इसका सेहरा किसको जाता है? इसका सेहरा जाता है रजब तैयब एर्दोगान को, इस आदमी को जो कि मुस्लिम उम्मा का लीडर होने का दावा करता है, जो कहता है कि मैं इस्लाम का प्रचार करूंगा, मैं इस्लाम का अलंबरदार हूं और मैं खिलाफत उस्मानिया को रिवाइव करूंगा। इस आदमी के दोगलेपन की वजह से आज हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गई। आज हमास हथियार डालने पे आपको क्या लगता है शाम में बशार अल असद की हुकूमत के जाने के बाद भी हमास ने इस डील को कबूल किया जिसको अमेरिका ने ऑफर किया? इसराइल भी इसमें शामिल था। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, पाकिस्तान का बड़ा किरदार था। तो हमास के साथ हमास को कमज़ोर करने में इस शख्स का हाथ है और दोवान का हाथ है। आगे जाके जब तारीख के पन्ने खुलेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा हाथ भी नजर आएगा। बाय द वे, आपको हमें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये मामला है 2011 से ही इसका आगाज हो जाता है। 2011 से इसराइल, ग्रीस और साइप्रस मिलकर एक एनर्जी अलायंस बनाते हैं जो जाकर 2016 में किसी हद तक पक्का होता है और इसके अंदर मजीद सिक्योरिटी अलायंस बन जाता है और अब आकर रही सही कसर भी पूरी हो जाती है। रिसेंटली जो बयान कुछ सामने आए हैं इसराइल के कुछ वज़रा की तरफ से और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, जो कि मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट के अंदर रिपोर्ट भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो अपनी सल्तनतें, एम्पायर्स बढ़ाने की बातें करते हैं। खिलाफत उस्मानिया का भी जिक्र किया गया। ऐसी चीज़ों के वो ख्वाब देख रहे हैं, उनके ख्वाब जल्द टूटने वाले हैं, ऐसी चीज़ों के हवाले से रिपोर्ट होता है। और जब ऐसे जो बयान आते हैं, फिर इसके साथ एक और जो बयान है, मैं ये नहीं कहता कि सरकारी सतह के ऊपर इसको ऑन किया गया, लेकिन कुछ तज्जियाकार मुबस्सिरीन ये भी समझते हैं कि इसराइल ये चाहता है कि तुर्की जो अपना इलाकाई सतह के ऊपर अपनी फ़ौज को फैलाना चाह रहा है या फैलाने का इरादा रखता है, ये हम किसी सूरत भी नहीं होने देंगे और हम अपने तमाम इत्तेहादियों को साथ मिलाकर इस एजेंडे को या इस इरादे को, तुर्की के इस इरादे को हम नाकाम बनाएंगे। अब आकर सिचुएशन इस हद तक ख़राब हो रही है चूँकि तुर्की को अब ये समझ आ चुका है कि इस खत्ते के अंदर तनहा कोई कुछ भी नहीं है और जिस तरह का मनसूबा इसराइल बनाता हुआ आपको नज़र आता है और इस मनसूबे को आलमी सतह के ऊपर बिलखसूस अमेरिका की तरफ से हिमायत भी हासिल है कि जो इसराइल ने साइप्रस और ग्रीस के साथ भी मिलकर किया है। इसीलिए तुर्की की टेंशन भी आपको बढ़ती हुई नज़र आती है और ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जहां पर मामला इसराइल का आ जाए वहां पर अमेरिका कोई अलहदा लाइन नहीं लेता, चाहे तुर्की नेटो का रुकन ही क्यों ना हो।
इसराइल, ग्रीस और साइप्रस एक ही मंच पर और एक साथ खड़े होकर टर्की को सीधा मैसेज और सीधा सिग्नल दे रहे हैं कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन अब फ्री प्ले ग्राउंड नहीं रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने एम्पायर का जिक्र करके अर्दोगान को जो न्यू ओटोमन एम्बिशन था उस पर सीधा वार किया है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये शब्दों की वार्निंग है या फिर ग्राउंड पर नए मिलिट्री जो इक्वेशंस है उनकी नई शुरुआत है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर कट शब्दों में रेकब तायब एर्दोगान को वार्निंग दे दी है कि वो जो पुराना ओटोमन एम्पायर है जो वो क्रिएट करना चाहते हैं और खलीफा बनना चाहते हैं, एक तरह मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी बादशाहत स्थापित करना चाहते हैं, वो भूल जाए। और इसके लिए इजराइल ने आज अभी एक अलायंस किया है जेरूसलम में टर्की के खिलाफ इन एसोसिएशन विद साइप्रस एंड ग्रीस। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईस्टर्न मेडिटेरियन में टर्की को कोई भी चैलेंज नहीं कर पा रहा था। वहां पर टर्की जो है वो वहां पर जाके अपना असर्टिवनेस दिखा रहा था। इनफैक्ट साइप्रस के कुछ एरियाज आज भी टर्की के कब्जे में हैं। टर्की जो ईस्टर्न मेडिटेरियन में साइप्रस का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पर ऑयल की खोज कर रहा है। डिस्कवरी करने के लिए उसने अपने वेसल्स भेज दिए हैं। ग्रीस को भी लग रहा है कि फ्यूचर में टर्की एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसराइल को इसके लिए एक और एक प्रॉब्लम है क्योंकि इसराइल को लग रहा है कि फ्यूचर में टर्की माइट बी यूज्ड एज एन लॉन्च पैड टू अटैक इसराइल। दोस्तों, तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान का हर वक्त मदद करता रहता है और टर्की बहुत दिन से बांग्लादेश में आकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, जिसके लिए भारत भी टर्की को सबक सिखाने के लिए इसराइल, ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर टर्की के आसपास के देश में टर्की के खिलाफ साजिश रच रहा है, टर्की को सबक सिखाने के लिए। और इसी बीच खबर आ रहा है कि टर्की को इजराइल की तरफ से एक धमकी गया है कि टर्की जो खिलाफत उस्मानी की मतलब ऑटोमन एम्पायर की सपना देख रहा है उसको इजराइल रहते टर्की के इस सपने कभी नहीं सफल होगा। तुर्की के इस सपनों को राख में मिला देने के लिए इजराइल हर तरह की मिसाइल अटैक करेगा, जिससे खिलाफत उस्मान की ख्वाहिश देखने वाला टर्की को राख में मिला देने की बात नेतन्याहू कहते हुए टर्की को धमकी दे दिया है। नेतन्याहू के इस बयान से टर्की के साथ साथ पाकिस्तान भी डर से कांप रहा है, क्योंकि इजराइल के मुताबिक टर्की के साथ साथ पाकिस्तान भी इजराइल के दुश्मन है। जो पाकिस्तान हर बार कहता रहता है कि इजराइल पाकिस्तान के दुश्मन है, इसलिए टर्की को सबक सिखाने के बाद इजराइल पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। इसलिए पाकिस्तान भी नेतन्याहू के इस धमकी से डर रहा है और पाकिस्तान मीडिया चीख रहा है इस बात को लेकर।